हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मुझे फ्रीलांसिंग डॉट कॉम पे मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे मिल चुका है। मुझे मेरी फर्स्ट पेड मुझे मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, वही आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मुझे एक टास्क मिला है, जो कि टास्क मुझे एक दिन के लिए मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, उस टास्क को मैं 1 घंटे नहीं बल्कि 1 घंटे से भी कम टाइम में आपके सामने लाइव करने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए समझेंगे, आप भी समझिए, मैं भी करता हूँ, मेरा भी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो सारी चीज़ें ध्यान से करेंगे। और सारी चीज़ें मैं उसे किस तरीके से करूँगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वही जो टास्क बनाया, वो टास्क क्या है, पीडीएफ से एक्सेल का टास्क है, जिसमें कि मुझे 10 से 11 डॉलर मुझे मिलने वाले हैं। यानी लगभग अगर अंदाजा लगाऊं तो 900 रुपीज़ मुझे 1 घंटे के मुझे मिलने वाले हैं। जबकि जिसने मुझे ये टास्क दिया है उसने एक दिन के मुझे 900 रुपये दिए, लेकिन एक दिन में मैं इस काम को खत्म ना करके 1 घंटे में मैं इस काम को खत्म करने वाला हूँ। कैसे खत्म करने वाला हूँ, चलिए वो आपके सामने ही लाइव में करने वाला हूँ। सारी चीजें लाइव चलेगी। आइए चलिए चलते हैं। टास्क क्या है, पीडीएफ से एक्सेल में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आते हैं, जो मुझे पीडीएफ मिली है उस पीडीएफ को हम ओपन करते हैं। चलेंगे भाई उस पीडीएफ पे। चलिए, सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या है भाई। हर एक पॉइंट पे हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे चलने वाले हैं। चलिए, जहाँ पे फाइल सेव है उसमें हम जाएंगे। तो ये हमारी पीडीएफ यहाँ पे आ चुकी है। उस पीडीएफ को एक डाटा सेट हमें दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं कैसी पीडीएफ है और क्या हमसे पूछा गया है। उस सारी बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे डाटा को क्लीन करना है, किस तरीके से कोई फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है क्या नहीं, मुझे भी अभी नहीं पता, पीडीएफ देखने के बाद पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमसे फ्रंट पेज ये है, जिसमें कि हमसे कहा है कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल एंड प्रोवाइड दिस फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट हमें दिया गया है, मतलब जो पीडीएफ इसने हमें दिया, आप देख सकते हैं 133 पेज की पीडीएफ है। उस 133 पेज की पीडीएफ को हमें, जो इसने हमें फॉर्मेट दिया है, जो ये फॉर्मेट हमें दिया है, इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करके एक्सेल में इसको देनी है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले भाई इस पीडीएफ को यदि एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक एक करके टाइप करने लगूंगा। एक एक करके अगर 133 पेजेस को अगर मैं टाइप करने लगा तो फिर तो हो गया मेरा काम। एक दिन क्या, मैं अगर एक हफ्ते भी लगूंगा तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा इस टाइप को complete। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधे जाऊंगा क्रोम पर। क्रोम पे भाई एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का नाम मैं आपको भी बताऊंगा, आपको भी उसके लिए सजेस्ट करूंगा कि यदि आप पीडीएफ से एक्सेल यदि आप करते तो इस वेबसाइट का यूज आप करें, जो कि जिसका नाम है क्या भाई, आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ पे आप पीडीएफ टू एक्सेल, एक्सेल टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, इमेज टू वर्ड, इमर्ज पीडीएफ, सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्या क्या आप इस पे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस अभी जस्ट ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑल टूल मिलेंगे, जिसमें कि आपको देखिए मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, रिमूव पीडीएफ, कंप्रेस भी आप कर सकते हैं, जेपीजी से पीडीएफ में कर सकते हैं, वर्ड से पीडीएफ, पावर पॉइंट का भी यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ से जेपीजी कर सकते हैं, पीडीएफ से वर्ड से कर सकते हैं, पीडीएफ से पावर पॉइंट। तो हमें क्या करना है, पीडीएफ से एक्सेल में हमसे डाटा मांगा, तो पीडीएफ टू एक्सेल हम यहाँ पे करेंगे। पीडीएफ टू एक्सेल हम करेंगे, यहाँ से फाइल हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं भाई बीच में कुछ वीडियो काट दूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं होगा। ठीक है, डाउनलोड होने वाली तक की वीडियो मैं यहाँ से काट दूंगा। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम जाएंगे अपने किस पे भी, उसी फाइल पर, जो फाइल हमारी यहाँ पर सेव है उस पर हम जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, जहाँ से कि हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। बस थोड़ी ही देर में ये आ गया कन्वर्ट टू एक्सेल। कन्वर्ट टू एक्सेल होने के बाद ये 100% हो जाएगा, फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं जाऊँगा भाई अपनी फाइल में मैं गया डाउनलोड में, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी सीट को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से सीट को हमने ओपन किया, मैं पीडीएफ को काट दूं, चलिए नहीं, खुली ही रहने देता हूं। चल, आइए चलते हैं, बढ़ते हैं। बस थोड़ी सी देर में आपकी क्या है, ये एक्सेल फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है।
ठीक है। सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। कहीं पे अगर फॉर्मूला लगाने की जरूरत होगी तो फॉर्मूला भी हम लगाएंगे, यानी कि एक्सेल की भाषा में फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। कई सारे फंक्शन होते हैं, लूकअप, सम, एक्स लूकअप, कई सारी चीजें होती हैं, उन सब पर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी तक थोड़ी ये है क्या रही है, बस और कुछ नहीं। 133 पेज का डाटा है, कन्वर्ट की है, वो सारी चीजें, इसलिए थोड़ी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अभी जस्ट ओपन हो जाएगी, ये लीजिए ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इनेबल एडिटिंग हम यहाँ से कर लेंगे। अब ये फॉर्मेट ऑलरेडी हमें एक्सेल में ये आ चुका है, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। दो सीट हमें दी हुई है, अच्छा 3 सीट दी हुई है, सीट 2 पे कुछ है नहीं, सीट 2 पे कुछ नहीं है, तो मैं इसको इधर कर दूंगा, इस साइड में कर दूंगा। ये हमें भाई फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इनवॉइस आईडी चाहिए। इनवॉइस आईडी के बाद कस्टमर नेम। मैं डाटा देख लेता हूँ डाटा कैसा है। चलिए, डाटा कहीं तक सही आया है क्या, भी डाटा जो है कहीं तक सही आया, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, पूरी डाटा को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेंटर में कर दूंगा और रैक टेस्ट कर दूंगा, ताकि मैं क्लियर देख। ठीक है, यहाँ से डबल क्लिक कर दूंगा या इस तरह मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा, तो देखिए हमें यहाँ पे सारी चीज दिखेगी। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए था भाई, यहाँ से इनवॉइस आईडी हम देखते हैं भाई, इनवॉइस आईडी। चलिए, इनवॉइस आईडी हमारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कस्टमर नेम हमसे मांगा है, कस्टमर नेम यहाँ पे ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मांगी जेंडर और एज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिक्कत है, जेंडर और एज की हम बात करें तो जेंडर और एज भाई दोनों एक ही कॉलम में मिक्स हो गए हैं, जो कि जिसे कि हम यहाँ पे सही करने वाले हैं फ्लैश फिल के जरिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो तरीका क्या है। चलिए, वो तरीका भी हम यहाँ पे करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके आगे सेल इंसर्ट कर लेनी है। सेल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मेल को कॉपी करना है, इधर आके क्या करते हैं, पेस्ट कर देना है। ऐसे ही अगले में से आके फीमेल को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर अगले में आपको मेल लेना है। एक दो में करें भाई, सभी में नहीं करें, सभी में करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक दो में आपको इस तरह कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल की। दोबारा सुन ले भाई ध्यान से, कंट्रोल की यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो पूरा डाटा आप देख सकते हैं। हमारा पूरा डाटा यहाँ पे क्या है, डियर ऑटो फिल यहाँ पे हो चुका है। पूरा डाटा, जितना भी डाटा है, कितना डाटा है हम देख लेते हैं। अब 5,000 रो का डाटा है, क्या भाई 5,000 रो का डाटा है, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। अब हमें चाहिए भाई, हमने जेंडर तो मिल गया, तो यहाँ से एज को मैं काट दूंगा। क्या चाहिए भाई, एज हमें चाहिए, तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक सेल यहाँ पे मैंने फिर से इंसर्ट की। सेल इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन भी आता है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या आप कंट्रोल प्लस, जिस भी कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, आपको कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगली सेल, अगला कॉलम आपका इंसर्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको एज को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अगले में से आपको एज कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ज्यादा नहीं करेंगे, 2-3 में से करेंगे तो हम, ये जो एक्सेल फाइल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो समझ जाता है कि हम हमें चाहिए क्या। दोबारा से कंट्रोल ई हम प्रेस कर देंगे तो देखिए पूरा डाटा यहाँ पे आ गया, फिल हो गया, ऑटो फिल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे हम एज लिख देंगे, यानी एज हम लिख देंगे। तो हमें एज मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, इनवॉइस आईडी मिलेगी, कस्टमर नेम हमें मिलेगा, जेंडर हमें मिलेगा, एज हमें मिलेगी। तो इस वाले कॉलम को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। डिलीट के लिए आप कॉलम पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, या कंट्रोल माइनस आप करेंगे तो भी आपका डिलीट हो जाएगा। उस कैटेगरी के बाद आपसे मांगे प्रोडक्ट क्वांटिटी यूनिट प्राइस। तो देखें भाई, प्रोडक्ट है, अच्छा कैटेगरी है, उसमें कैटेगरी नहीं है क्या, चल अच्छा कैटेगरी भी है, कैटेगरी प्रोडक्ट क्वांटिटी। कैटेगरी अलग है, प्रोडक्ट भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है। आगे हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। यहाँ पे जो प्रोसेस, जो दिक्कत हमें यहाँ पे जेंडर और एज में आई थी, वही दिक्कत हमें यहाँ पे भी हो रही है। देखते हैं एक बार आगे क्या, यूनिट प्राइस और पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्राइस और पेमेंट मेथड, ये दोनों क्या भाई, ये दोनों उसी की तरह, जेंडर और एज की तरह एक ही कॉलम में मिक्स। तो कुछ नहीं करेंगे, सेम वही प्रोसेस, कंट्रोल प्लस करके मैं एक क्या करूंगा, एक नया कॉलम इंसर्ट करूंगा, और इसमें से मैं क्या कॉपी करूंगा, यूनिट प्राइस में कॉपी करूंगा, इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेम यहाँ से मैं फिर से यूनिट प्राइस कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अगले में आके कंट्रोल ई जैसे ही मैं प्रेस करूंगा,
तो देखिए मेरा पूरा डाटा यहाँ पे ऑटोफिल हो अब हमें क्या चाहिए, पेमेंट मेथड हमें चाहिए, तो यहाँ से पेमेंट मेथड हम ले लेंगे। तो सेम फिर से भाई सेल अगला एक कॉलम हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। वहां से हम जो हमारा पेमेंट मेथड है उसको हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ से मैंने डेबिट कार्ड को मैंने यहाँ से क्या किया भाई, डेबिट कार्ड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ से फिर से क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। अब देखिए यही कितनी जल्दी हो रही है, इसी को अगर मैं एक एक करके पेस्ट करता तो क्या ये इतनी जल्दी हो पाता? कभी नहीं हो पाता भाई। एक हफ्ते भी अगर मैं लगा रहता तो भी ये नहीं हो पाता। ठीक है, 900 रुपये में भाई एक हफ्ते नहीं लगूंगा मैं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लग सकता। यहाँ पे कंट्रोल की में प्रेस करूंगा तो देखिए सारे पेमेंट मेथड यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, दोनों कॉलम हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, यहाँ पे लिख दूंगा यूनिट प्राइस को मैं यहाँ से निकाल लूंगा कट करके, इधर आके पेस्ट कर दूंगा। आप ये फोन से भी कर सकते हैं, सही में आ रही है। चलिए बस अभी हो जाएगा। यहाँ पे आके क्या करूँगा, ये मैं पेस्ट कर, तो ये जो हो गया इस कॉलम का, अब हमें कोई भी मतलब कोई भी अब हमें जरूरत नहीं। उसके बाद सिटी, सिटी के बाद यहाँ पे देखेंगे स्टेट, टोटल सेल, ये क्या है। चलिए इधर देख लेते भाई, पेमेंट मेथड हुए, उसके बाद सिटी, स्टेट और टोटल सेल, यानी 3 कॉलम है। सिटी, सिटी तो ठीक है, उसके बाद स्टेट और टोटल सेल। देखिए इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम, सेम वही प्रॉब्लम जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ से एग्जैक्ट आपका एक्सेल सीट आपको नहीं मिलती, आपको डाटा क्लीन भी करना पड़ता है। सही में आ रही है मुझे? तो भाई हम यहाँ पे करेंगे सेम वही प्रोसेस। भाई मैंने एक कॉलम इंसर्ट किया, कॉलम इंसर्ट करने के बाद मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे आके मैंने इधर से दिल्ली को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ आके कर्नाटक को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। और कंट्रोल ई यदि मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखिए सारी जितनी भी स्टेट है सभी की सभी यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सेल हमें चाहिए। तो यहाँ से फिर से सेल इंसर्ट की, कॉलम इंसर्ट किया, तो यहाँ से क्या भाई टोटल सेल जो है उसको मैं कॉपी करूंगा, इधर आके पेस्ट कर दूंगा। ऐसे ही इधर जाऊंगा भाई, मैंने यहाँ से क्या भाई कॉपी किया, इधर आके मैंने सेल पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल ई मैंने जैसे ही प्रेस किया तो हमारी जो टोटल सेल है वो भी यहाँ पे हमारी फिल हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसे यहाँ से 18, अब कुछ नहीं करना है, बस अब थोड़े बॉर्डर वगैरह लगा लिए। अच्छा हमारे स्टेट और टोटल सेल को यहाँ से मैं कट करके किधर भाई, इधर यहाँ पे मैंने डाल दी। और सारी चीजें हमारे पास, एक चीज और ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्या है भाई सीरियल नंबर, और मैं यहाँ पे ऐड क्या है भाई सीरियल नंबर, और हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई ऐड करते हैं। और सीरियल नंबर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए, दो तरीका है सीरियल, दो नहीं 3 से 4 तरीके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह में लिखूंगा, और इन दोनों को पकड़ के इस तरह में डबल क्लिक कर दूंगा तो सारे सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे, सब टोटल का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सब टोटल का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब मैं सब टोटल का यूज मैं क्यों करूंगा, मैं ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, सब टोटल का मैंने यहाँ पे यूज किया, मतलब ये चीज हमसे मांगी नहीं है, हमसे मांगा नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। तो आप भी, आपको भी यदि कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो कोशिश करना कि उस चीज को, जो भी प्रोजेक्ट मिला, और बेहतर तरीके से बना के अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा हम उन्हें दे दें। तो सब टोटल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 3 नंबर काउंटा पे हमें क्लिक करना है, 3 नंबर डालना है, मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने उससे बगल वाली सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद किया। और यहाँ पे आके B2 को मैं, पहले वाले B2 को क्या करूँगा, फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के लिए मैं क्या करूँगा, F4 पे क्लिक करूँगा, ये फ्रीज यहाँ पे हो जाएगी। और फिर मैं क्या करूँगा भाई, इस पे डबल क्लिक कर दूंगा, तो देखिए सभी जगह वो फंक्शन लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अब मैंने ये क्यों लगाया, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये क्यों लगाया। ठीक है, चलिए मैं एक बार ये सारी चीजें सेट कर दूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने ये क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, चल
मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर हमने यहाँ पे दे दिया है। चलिए, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ भाई, कलर कर दूंगा, किसी भी कलर से हाईलाइट कर दूंगा। जैसे मैं कोई भी कलर यहाँ पे दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने दे दिया। ठीक है, ये कलर मैंने यहाँ पे दे दिया है। इनके फॉन्ट में थोड़े से बढ़ा दें। ठीक है, फॉन्ट मैंने बढ़ा दिया और इनको क्या कर दूंगा, हल्का सा बड़ा कर दूंगा, कुछ नहीं। ये हमारी एज आ गई, ये होम कैटेगरी हो गई, ये प्रोडक्ट हो गए, ये क्वांटिटी हो गई, ये यूनिट प्राइस हो गई, ये क्या है, पेमेंट मेथड हो गया, ये हमारी टोटल सेल यहाँ पे हो चुकी। अब जैसे मान लीजिए, अगर जिसने भी मुझे ये डाटा दिया है, अब मैंने ये चीज़ क्यों डाली, मैं आपको बताऊं। जिसने भी मुझे ये डाटा दिया, मान लीजिए अगर उसे पेमेंट मेथड के हिसाब से उसे निकालनी हो कि डेबिट कार्ड से कितनी सेल हुई है, क्रेडिट कार्ड से कितनी सेल हुई है, कैश से हमें कितने रुपए मिले हैं, नेट बैंकिंग से हमें कितने, या उसे निकालना हो स्टेट वाइज की, दिल्ली स्टेट से हमें कितना पैसा मिला है, कर्नाटक से कितना पैसा मिला है, तमिलनाडु से कितना पैसा मिला है, तो उसके लिए ये आसानी एक रहने वाली है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक ऊपर भी जाकर मैं सब टोटल का यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने क्यों यूज किया, चलिए वो मैं दिखाता हूँ। इस तरह भाई सीरियल नंबर सब टोटल का यूज करके मैं क्यों करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, किस पे भाई, किसी एक पे मैंने डेली पे फिल्टर लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के सीरियल नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। कोई भी आप कर लीजिए। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो बीच में से मान लीजिए जैसे आपने कोई कॉलम डिलीट, कोई रो आपने डिलीट की, तो सीरियल नंबर जो है वो तो सेम रहेगा, जबकि एक हट जाएगा। जैसे दो, दो को मैंने डिलीट किया, अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो दो के बाद में तीन आएगा। अब इस फॉर्मूले को, फंक्शन को लगाने के बाद अगर मैं दो को डिलीट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे तीन नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिक आपका क्या भी दो। जैसे मैंने दिल्ली को उठा के मैंने गुजरात को उठाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक आपके सीरियल नंबर चेंज। ये एक चीज और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं टोटल इसका लगा, तो जिस भी सिटी का, जिस भी स्टेट का उसे टोटल चाहिए होगा, वो यहाँ पे फिल्टर लगाया, उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं वही वही सेम सब टोटल का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मैं सम का यूज नहीं करने वाला। एक तो टोटल होता है आपका सम वाला टोटल होता है, जिसमें कि आप रेशियो दे सकते हैं। तो ये मैं जरा फिल्टर हटा देता हूँ, फिल्टर। एक टोटल आपका होता है कि आपने सम का यूज किया और यहाँ से आपने रेशियो दे दिया और एंटर आपने मार दिया, ये तो आ गया भाई आपका टोटल। पूरा टोटल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं, मान लीजिए उसे मैं दिल्ली का टोटल निकालना, तो क्या वो चेंज होगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने फिल्टर लगाया दिल्ली पे, दिल्ली पे अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ तो देखिए टोटल चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे सब का यूज ना करूँ, तो सब टोटल का मैं यहाँ पे यूज करूँ। अब उसका क्या फायदा है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूंगा, सब टोटल में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर हमें योग करना है तो 9 नंबर पे आपको सम दिख रहा है, तो सम पे क्लिक करूंगा, या डबल क्लिक कर दो, या 9 सीधे लिख दो, नीचे वाली सेल को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और आपका जो डबल बिंदी वाली बटन होती है, कंट्रोल प्रेस कर देना, सॉरी शिफ्ट दबा के प्रेस करते हैं, और नीचे तक कितनी सेल है आपकी हमें नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह 0 0 में यहाँ पे लिख 5,000 ही लगभग। हाँ, ये तो आपके कितने भी 3 लाख हो गए, 30,000 कर दो, चलिए इससे ज्यादा तो नहीं है। यहाँ से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये टोटल आ चुका। अब मैंने ये सब टोटल का ही यूज क्यों किया, मैं इसे येलो कर देता हूँ, चलिए हाईलाइट कर देता हूँ। मैं बताऊँ मैंने सब टोटल का यूज क्यों किया है। बोल्ड भी कर दिया है मैंने, थोड़ा सा फॉन्ट भी मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए। अब जैसे हमें चाहिए कि दिल्ली तो जो हमारी स्टेट है दिल्ली, उसमें कितनी सेल हमारी हुई है, जैसे ये हमें पता करना हो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भाई अमाउंट चेंज होगा। जिस किसी का भी, जैसे गुजरात पे मैंने फिल्टर लगाया, गुजरात का अमाउंट यहाँ पे उसे जो भी चाहिए होगा वो सारी चीजें उसे मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए सारे, जिसका भी, जिस पे भी आप फिल्टर लगाएंगे उसका टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे सीरियल नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमें वर्क दिया गया था वो वर्क हमने कर दिया है कंप्लीट। अब इससे क्या होगा भाई, इसको मैं वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं अभी जस्ट तुरंत बाद पेस्ट नहीं नहीं दूंगा, मैं करीब 1 घंटे लगभग। अब आप देख सकते हैं कितना टाइम हो गया,
19 मिनट, लगभग 20 मिनट हुए। 20 मिनट में मैंने ये एक दिन का काम जो था, अगर मैं एक एक करके करता तो ये एक हफ्ते का भी काम नहीं। लेकिन मुझे टास्क मिला था एक दिन के लिए, एक दिन का काम मैंने कितने में, 20 मिनट्स में आपके सामने लाइव मैंने इसे कर दिया। तो फ्रेंड्स अब बारी है सेशन समाप्त करने की। बाकी आपको एक्सेल में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। यहाँ पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो जो मैंने समझा तो मुझे आप कमेंट करें। कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उस हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलनी। तो किस किस को भाई आपका सेशन अच्छा लगा मुझे कमेंट जरूर करें। बाकी आपको फ्रीलांसिंग पे कैसे काम करना है तो एक बार फ्रीलांसिंग आप कमेंट में जरूर टैप कर दें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद।